प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत पाठ 15 अव्यय का बुकवर्क या अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके अंतर्गत कुछ उपप्रश्न दिया हुआ है। इसका उत्तर आप मेरे अव्यय वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ इन सब का उत्तर दिया हुआ है। तो हम प्रश्न दो से समझेंगे। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, हमें यह देखना है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा जो वाक्य है वह विशेषण के दृष्टि से सही है। पहला वाक्य है, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, तो यह सही है। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द ही है जिसका रूप नहीं बदलता, जिसमें विकार नहीं होता, इसलिए क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, सही है। ख है, विकारी शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक से परिवर्तन आ जाता है, यह सही है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लिंग, वचन तथा कारक से के कारण परिवर्तन आ जाता है, ये विकारी शब्द हैं। लेकिन क्रिया विशेषण या अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय जो है वो अविकारी शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि विकारी शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक से परिवर्तन आ जाता है, तो ये सही है। ग है, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो सही है, नाम ही है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये सही है। ग है, संबंध बोधक शब्द दो शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, यह गलत है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। संबंध बोधक शब्द दो शब्दों तथा वाक्यों को नहीं जोड़ते, यह गलत है। समुच्चय बोधक शब्द मन के भावों को व्यक्त करते हैं, यह गलत है। विस्मयादि बोधक शब्द मन के भावों को व्यक्त करते हैं, तो समुच्चय बोधक शब्द मन के भावों को व्यक्त करते हैं, गलत है। तीसरा देखिए, नीचे दिए अव्ययों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ ये जो कोष्ठक है वहाँ कई अव्यय शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें सही जगह पर लिखना है, यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के हिसाब से इन्हें लिखना है। क्रिया विशेषण में जल्दी जल्दी, हाथों हाथ, ऊपर, यह क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक में वरना, क्योंकि, लेकिन, यह शब्द समुच्चय बोधक हैं। संबंध बोधक में के आगे, के बराबर, की अपेक्षा, संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक में हमेशा के लगता है, के आगे, के बराबर, की अपेक्षा। विस्मयादि बोधक में शाबाश, अरे और ओ, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। इसके बाद देखिए चौथा है, नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण का प्रयोग करके पुनः लिखना है। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है और फिर से लिखना है। क है, वह जल्दी हंस पड़ी, वह हंस पड़ी। क है, वह हंस पड़ी, यहाँ होगा वह अचानक हंस पड़ी, वह जोर से हंस पड़ी, तो इस तरह यहाँ क्रिया विशेषण होगा। ख है, राकेश जा रहा है, राकेश परसों जा रहा है, राकेश कल जा रहा है, राकेश आज जा रहा है, राकेश धीरे धीरे जा रहा है, राकेश तेज जा रहा है, यह सब क्रिया विशेषण शब्द लग सकते हैं। चंदना खड़ी है, यहाँ चंदना बाहर खड़ी है, चंदना अंदर खड़ी है, यहाँ लिखा जा सकता है। मैंने खाना खा लिया, मैंने सारा खाना खा लिया, मैंने थोड़ा खाना खा लिया। अंगों में है, अनन्या बोलती है, अनन्या धीमे बोलती है, अनन्या बहुत बोलती है, अनन्या तेज बोलती है, ये सब शब्द क्रिया विशेषण के हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे में, नीचे दिए वाक्यों को उचित विस्मयादि बोधक द्वारा पूरा कीजिए। क है, कितनी सर्दी है, तो यहाँ उफ आएगा, उफ कितनी सर्दी है, क्योंकि सर्दी के कारण व्यक्ति परेशान है, इसलिए उफ।
ख है तुम कब आए, यहाँ अरे लगेगा, आश्चर्य का भाव हो रहा है, अरे तुम कब आए। ग ओह यहाँ कितनी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, या छी यहाँ कितनी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। यहाँ छी अधिक उचित है, क्योंकि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, यहाँ घृणा का भाव है, तो यहाँ छी उचित है। इसके बाद घ है कितना गहरा गड्ढा है, यहाँ अरे भी हो सकता है, आश्चर्य का भाव, अरे कितना गहरा गड्ढा है। यहाँ उफ भी हो सकता है, उफ कितना गहरा गड्ढा है। और बाप रे बाप कितना गहरा गड्ढा है भी हो सकता है। अंग है तुम जरूर एक दिन देश का नाम रोशन करोगे, यहाँ खुशी व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ शाबाश होगा, शाबाश। छठवां है नीचे दिए वाक्यों में समुच्चय बोधक या संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कर सामने लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिया गया है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय किसी में है, किसी में संबंध बोधक है, इन्हें पहचानना है, रेखांकित करना है और भेद भी लिखना है। क है इस दीवार के पीछे फुटबॉल का मैदान है, यहाँ के पीछे संबंध बोधक अव्यय है, के पीछे। ख है सूरज और बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं, सूरज और बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे और होगा जो समुच्चय बोधक अव्यय है। ग है वह अपने चाचा जी के साथ रहता है, यहाँ के साथ संबंध बोधक अव्यय है। नदी के दोनों ओर गांव है, के दोनों संबंध बोधक अव्यय है। अंग है कल मेरी छुट्टी नहीं है वरना मैं तुम्हारे घर अवश्य आता, वरना समुच्चय बोधक अव्यय है। च है मैं बारिश में भीग गया क्योंकि मेरे पास छाता नहीं था, तो क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय में के लगता है, के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर। और समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, इनमें क्योंकि, वरना और तथा, यद्यपि जैसे शब्द लगते हैं। इसके बाद सातवां है यहाँ गोला दिया हुआ है, गोले में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें उचित स्थान पर लिखना है। गोले में दिए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। क है संस्कारों के बिना जीवन व्यर्थ है, ख आज रविवार है इसलिए स्कूल बंद है। ग शाबाश बहुत अच्छा चित्र बनाया। दादी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, अंगा में होगा मैं भी घूमने जाऊंगा। च मुझे तो पढ़ना है चाहे तुम सो जाओ। छ वह विद्यालय की ओर गया है। इसके बाद आठवां देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। राहुल और अमित मित्र हैं, यहाँ परंतु और दिया है, इसमें और सही शब्द है। ख उसने परिश्रम किया अतः अच्छे अंक ले आया, अतः और या दिया है, इसमें अतः सही है। ग प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो, यहाँ ताकि और क्योंकि दिया है, इसमें ताकि सही है। घ रूपाली विनम्र ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है, तो यहाँ इसलिए और बल्कि है, इसमें बल्कि ईमानदार भी है। तो इस तरह से बच्चों आपने बुक वर्क किया। बुक वर्क के लिए जो निर्धारित स्थान है यहाँ पे आप लिख लीजिए। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।